अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कश्मीर एक जन्नत नुमा जगह है जिस पर इंडिया ने गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है। इस कश्मीर में जहां हवाओं में खुशबुओं और नदियों में साज़ों और पहाड़ में अल्लाह की अज़मत बोलती है, मगर अफसोस इंसानों की नफ़रत ने इस जन्नत को कई बार खून से रंगीन कर दिया। आइए समझते हैं इसको गहराई से आज की इस वीडियो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए एक टेररिस्ट अटैक की, जो कश्मीर की एक खूबसूरत वादी पहलगाम में हुआ। इस दहशतगर्दी अटैक में 26 लोगों की जान जा चुकी है और 50 लोगों से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ। ये अटैक कुछ अजीब ही तरीके का था, क्योंकि इस अटैक में लोगों से जाकर पूछा जाता कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। जो हिंदू होता उसे मार दिया जाता और जो मुस्लिम होता उसे छोड़ दिया जाता, और ऐसा कहना है इंडियन गवर्नमेंट का। एक सवाल जो कि आपके और मेरे दिमाग में है, आखिर ये अटैक करवाया किसने? लेकिन उससे पहले ज़रा ये समझ लें कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अटैक हुआ किस तरह। 4 लाख के करीब फ़ौजी इस जगह पर मौजूद थे, मगर नतीजा 26 लोगों की मौत। इस वाक़ये के फ़ौरन बाद इंडिया की जानिब से स्टेटमेंट दी जाती है कि ये सब कुछ करवाया है पाकिस्तान ने। हर बार की तरह इस बार भी इंडिया ने इस चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। जवाब में पाकिस्तान ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इस चीज़ को देखते हुए दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ने लगी। इस बात को हम वीडियो के एंड में जिक्र करेंगे, मगर ज़रा उससे पहले पहलगाम अटैक पर बात कर लेते हैं। इस वाक़ये में मरने वाले ज़्यादातर आम शहरी थे और एक आदमी सिर्फ नेपाल से आया था। इस अटैक के बाद कश्मीर में अक्सरियत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन बराह रास्त पहलगाम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के नाम अभी तक किसी खबर में वाज़िया नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता बाद में जब घरों को गिराया गया और कार्रवाइयाँ हुई तो चंद के नाम सामने आए। शफ़ी अदनान, ज़िला शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाला जवान, जिसने 2024 में ही दहशतगर्दी का ग्रुप ज्वाइन किया था। इसके अलावा ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाला आमिर नज़ीर और जमील अहमद शेर गोजरी ज़िला बांडीपुरा से ताल्लुक़, जो कि 2016 से ही सरगर्म दहशतगर्द हैं। लेकिन ये नाम पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं, बस शक की निगाह से देखा जा रहा। आपको ये भी बता दूं कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर से है। भारतीय मीडिया और भारत पाकिस्तान पर कई झूठे इल्ज़ामात लगातार है बगैर किसी सबूत के, लेकिन इस खबर में पहलगाम में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। भारत की पुलिस, फ़ौज और एमरजेंसी की मौजूदगी में ये हमला हुआ और कामयाब हमला हुआ। इस बात पर भी सवाल उठता है, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की गफलत पर मुमकिन शमूलियत थी, या फिर भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया कि मरने वाले सब ही हिंदू थे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस हमले में 4 मुस्लिम भी मरे। नंबर 1, गुलाम रसूल खान, उम्र थी 38 साल और मुस्लिम, पहलगाम के रहायशी थे। नंबर 2 पर महमूद अहमद इमरान, उम्र थी 45 साल और पुलवामा में रहने वाले मुस्लिम। नंबर 3 शाहिद बशीर, जिनकी उम्र 33 साल थी, शोपियां कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे और मुस्लिम थे। नंबर 4 उस्मान बेग, जिनकी उम्र 50 साल थी और पता पांडीपुरा, मुस्लिम। ये सब सुनकर आपको पता तो चल ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं आखिर इतनी सिक्योरिटी में ये हुआ कैसे। तो ये काम इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से करवाया गया और इसका पूरा हाथ था इसराइल का। इस तरह ये प्रोपोगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला गया। इस अटैक के बाद पाकिस्तान इंडिया के साथ मसरूफ़ हो जाएगा, ये ख्याल था इसराइल का, और फ़लस्तीन को भूल जाएगा और इसराइल फ़लस्तीन पर फुल कब्ज़ा कर लेगा। मगर दोस्तों, हमें फ़लस्तीन को भी उतना ही याद रखना है जितना अपने पानी को। वापस आते हैं टॉपिक पर, और इस हमले में पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, इस पर बात करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हमले के बाद एक सरकारी बयान में कहा, पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है और पाकिस्तान अपनी ज़मीन को कभी भी दहशतगर्दी के लिए यूज़ नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके अपनी नाकामी को छुपाना चाहता है। पाकिस्तान की जानिब से यूएन में भी इस बात का जिक्र किया गया और कहा गया कि भारत से इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाए। वज़ीर ख़ारजा की इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय फ़ौज ने इन सब चीज़ों को देखते हुए LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की। जो फायर दहशतगर्दों पर नहीं चले तो उससे हमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ।
بلکہ بدلے میں پاکستان بھارت کا ایک فوجی گرفتار کر لیا اور اس کے بعد کشیدگی اور بڑھ گئی۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی اور دریائے سندھ کا پانی روک لیں گے ایسا کہا گیا۔ سندھ طاس معاہدہ جو کہ 1960 میں ہوا تھا، اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان سبھی بھارتیوں کو پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ پاکستان نے بھارت کو پاکستان ایئر سپیس یوز کرنے سے انکار کر دیا، جس سے انڈیا کو ابھی تک لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اور تو اور واگھا بارڈر پر پریڈ کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے فی الحال ابھی تک تو پاکستان کا پانی بند نہیں ہوا، اور اگر ہوتا ہے تو پاکستان کی جانب سے اسے اعلان جنگ کہا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔